सवाल ये है कि मेरी एज मैंने आपको बताया कि 21-22 साल है मेरी एज, ठीक है? जी। और मेरी जो फैमिली है वो मेरी कज़न के साथ जो है ना शादी करवाना चाह रहे हैं। हुँ, उनकी एज तकरीबन है 15-16। हुँ। तो शादी जो है वो कुछ फैमिली इश्यूज़ की वज़ह से जो है ना होने जा रही है। तो इस हवाले से अली भाई की गाइडेंस चाहिए थी कि क्या करनी चाहिए? क्योंकि वो अभी जो है ना 18 साल से कम है उनकी एज, तो वो ये कोई मामलात होते हैं, शायद लॉ हमें अलाउ नहीं करता कि आप कम नहीं, उम्र में जो है वो शादी करें। पहला सवाल सैयद नजमुल हसन चकवाल से पूछते हैं कि क्या कम उम्र की शादी के बारे में इस्लाम क्या कहता है? शादी की उम्र क्या है? शादी की उम्र बुलूगत है जी। अ, मर्द अमूमन 14 से 15 साल में बालिग हो जाते हैं जब पहली दफ़ा इहतिलाम वाला मामला हो और औरतों को जब पहली दफ़ा मखसूस अय्याम शुरू हो, अमूमन 12 से लेके 15 के दरमियान, तो बालिग हो जाती है, तो शादी तो शरई तौर पर वो कर सकती है। लेकिन कर सकती है, कर कहना और चीज़ है और की जानी चाहिए ये और चीज़ है। क्योंकि आजकल जिस तरीके से बच्चों और बच्चियों की तरबियत हो रही है, उसमें तो उनका शादी के एतबार से मैच्योरिटी लेवल उतना होता नहीं है। तो मैच्योरिटी को भी देखना चाहिए। शरई तौर पे तो कोई कबाहत नहीं है, छोटी उम्र की शादी में। लेकिन मुआशरती तौर पर, अखलाकी तौर पर ये चीज़ देखनी चाहिए कि मियाँ-बीवी ने आपस में वक़्त गुज़ारना है। अमूमन हमने तो देखा है, छोटी उम्र की शादी जो है वो पहले 8-10 साल तो एक-दूसरे को गालियाँ निकालने में ही गुज़रते हैं। आप देखते हैं कि जो हमारे एज फेलो से पहले के जो यानी हमारे माँ-बाप के एज फेलोज़ जो लोग हैं, अगर वहाँ मियाँ-बीवी का आप ताल्लुक देखें, तो पूरी ज़िंदगी लड़ाइयों में गुज़रता है। उसकी वजह ये है कि इनकी छोटी उम्रों में शादी हुई नहीं है। मैच्योरिटी का लेवल कोई नहीं होता। अलबत्ता जायज़ है, 15 साल की बच्ची भी अगर उसे मखसूस अय्याम शुरू हो गए तो बालिग है, शादी हो सकती है। लेकिन क्या ज़हनी तौर पे उसकी बुलूगत है, वो बचकाना सोच तो नहीं रखती है? दूसरी तरफ लड़का 20-22 साल का बचकाना सोच वाला तो नहीं है, ये ना हो कि आपस में लड़ते रहें। और अगर ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नहीं है तो ज़रूर करें। बाकी शरई तौर पे कोई कबाहत वाला मामला नहीं है, अपने अखलाकी मामलात और इसी तरीके से मईशत को देखना ज़रूरी है कि वो बच्चा खर्चा भी उठा सकता है कि नहीं। नेक्स्ट। शादी में सवाल ये है कि अगर कोई हमारा रिश्तेदार हो काफ़ी क्लोज़, लेकिन वो हुँ, हराम कमाता हो, हराम कमाई हो उसकी, कट्टर हुँ, सफ़ेद हराम कमाई, प्योर हराम हो उसकी कमाई, सूद हो, हुँ, हराम हो, लेकिन वो हमारी बड़ी इज़्ज़त करता हो, प्यार-मोहब्बत करता हो और वो जो है वो हराम कमाई से मतलब अगर हमारी दावत पे बुलाए हमें या इफ्तारी पर बुलाए और जो बड़े प्यार इज़्ज़त से या अपने किसी बच्चे की शादी करे हराम के पैसों की, तो उसमें भी सारा हराम के पैसे, ये सारा काम और वो हराम के पैसों से हमारी दावत करे और बड़ी इज़्ज़त और प्यार से इनवाइट करे, तो क्या ऐसे दावत में जाना चाहिए? और अगर ऐसे हराम की कमाई में से अगर वो हमें कोई गिफ्ट दे महँगा, लेकिन हराम की कमाई का हो, तो क्या वो लेना चाहिए? अभी सवाल नंबर 2 है मोहसिन हमीद का पूछते हैं हराम के पैसे कमाने वाले की दावत खाना कैसा और ऐसे लोगों से गिफ्ट ले सकते हैं? अवॉइड करना ही बेहतर है, लेकिन अगर आपके साथ कोई रहमी रिश्ता है किसी के साथ, तो ज़ाहिर है उनसे आप कतई ताल्लुकी तो नहीं कर सकते। तो कभी-कभार कोई गिफ्ट लेना पड़ जाए, दावत कबूल करनी पड़ जाए तो जायज़ है। नबी इस्लाम ने तो यहूदियों की दावत भी कबूल की, बुखारी में आता है, मुस्लिम में। तो हालाँकि यहूदी सूदी लेन-देन भी करते थे, तो इस तरह से गिफ्ट कबूल कर लेना, मामलात चलाना, ये जायज़ है। अ, क्योंकि दुनिया में इस तरीके से फिर निज़ाम चल नहीं सकता आगे। ये तो इसी तरीके से एक बंदा सूदी कारोबार करता है और वो दूध-दही की दुकान पे दूध खरीदने जाए, तो वो दूध वाला कहे कि चूँकि तू सूदी काम करता है, मैं तुझे दूध नहीं दूँगा। भई उसका कारोबार करना अपनी जगह, उसका वबाल उसके ऊपर है और आप जो है वो उसको खाना तो दे सकते हैं। इस तरीके से गिफ्ट भी कबूल किया जा सकता है। ये जवाज़ की हद तक है, बचने में आफ़ियत है।